हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वाति's कॉर्नर। और ये नैनीताल ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है। इसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ आने के बारे में, तो देखते रहिए मेरे साथ ये एपिसोड लास्ट तक, ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था सेल्फी पॉइंट से, तो जब आप अंदर पहुंचेंगे ना, आपको एक बोट स्टैंड के ये रेट्स मिलेंगे। तो 210 रुपीज़ ये लोग लेते हैं पूरी झील घुमाने का। और ये कहते हैं पूरी झील, बट इनका एक कोई बॉक्स रहता है, तो वहाँ से ये घुमा के रिटर्न आ जाते हैं। तो जब पूरा चक्कर इतना, तो आधा चक्कर पता नहीं इनका कितना होता होगा। बाय द वे 210 रुपीज़ में ये लोग 4 लोगों को बोटिंग कराते हैं एक ही नाव पे। ठीक है, तो हम लोग एंटर कर चुके हैं नैनीताल में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप 10 o'clock से पहले अगर आ गए ना मॉर्निंग में, तो जो यहाँ का एंट्री टिकट है 100 रुपीज़, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप जितनी जल्दी यहाँ एंट्री करेंगे तो आपका एंट्री टिकट नहीं लगेगा। और आफ्टर 10 आपको 100 रुपीज़ के एंट्री टिकट दे के ही नैनीताल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस रोड से मैं जा रही हूँ वो है मॉल रोड। तो उधर आप देखिए ज़ू के लिए रास्ता दिखा रहा था, और एक तरफ देखिए सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ से आपको पूरे बालकनी से व्यू मिलेगा नैनी झील का, है ना। तो अगर आप 2-3 दिन यहाँ रहना चाहते हैं तो आप मॉल रोड पे लीजिए, आपको व्यू मिलेगा अच्छा। लेकिन अगर आपका एक डे का ट्रिप है ना, तो सिर्फ नैनीताल झील का व्यू पाने के लिए आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च मत करिएगा। ठीक है, तो हमारा एक दिन का था, हम लोग KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे। तो वहाँ का टैरिफ और रूम्स वगैरह कैसे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और जब हम एंट्री करेंगे ना वहाँ, तो वो मैं आपको सीधे शो कर दूँगी। तो ये जब आप पीछे की तरफ चलते हैं ना नैनीताल झील से राउंड होते हुए, तो ये एक रास्ता तो आपका चला जाता है नैना देवी टेम्पल की तरफ। और जो आगे की तरफ डाइवर्जन से आपको वो लोग मोड़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये कार पार्किंग मिल जाएगी। तो इन केस आप सुबह आए हैं और रात तक जाना चाहते हैं पूरा नैनीताल घूम के, तो आप जो है यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और ये देखिए मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। इन केस आप बहुत बिजी डेज़ में आए हैं, वीकेंड्स पे आए हैं, या फिर सीज़न जो कि इनका अप्रैल मई जून होता है, तो उस टाइम पे अगर आप आए हैं तो पार्किंग हो सकता है भरी मिले। तो ये एक और पार्किंग है, ये हाई कोर्ट वाली रोड की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको ये पार्किंग आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगी। यहाँ भी ना मिले तो ये मेट्रोपोल पार्किंग है, उसके थोड़ी सी आगे, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये मुझे लगता है यहाँ की सबसे बड़ी पार्किंग है, यहाँ तो आपको ज़रूरी पार्किंग मिल जाएगी। तो जो हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग जा रहे हैं KMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस की तरफ, जो कि मल्ली ताल में है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन KMVN की 3 रेस्ट हाउसेस हैं। एक तो जहाँ हम जा रहे हैं मल्ली ताल में, एक है तल्ली ताल में, और एक है जब आप रोपवे से ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ स्नो व्यू पॉइंट पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप ये मल्ली ताल वाला लीजिए जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पहुँचना इजी है। और तल्ली ताल वाले पे ना व्यू भले लेक का आपको मिलता है, वो तो आप पूरे दिन देख के ही आएंगे, लेकिन जब पूरा दिन घूम के थके हारे आप जब वहाँ पहुँचेंगे ना, तो आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और पार्किंग भी बहुत कम है। देखिए ये है KMVN का सूखा ताल, या मल्ली ताल वो लोग लिखते हैं, तो उसका ये रेस्ट हाउस है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अंदर से इसको दिखाऊंगी क्या टैरिफ है, और ये लोग क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक इन करके फ्रेश होके फिर आगे को निकले, तो पता चला कि ना यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट के रास्ते पे इको केव पार्क है। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले हम लोग इको केव पार्क ही देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ज़ू के
जो टिकट प्राइसेस हैं वो लिखे हुए हैं। तो वो ज़ू अगर आपको जाना है तो वो मंडे को बंद रहता है। और यहाँ का जो टिकट है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है, और 5 ईयर्स से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। और सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पेड़, वो वीडियो बनाते समय ही बोलता है, सुनिए। तो पेड़ के वेलकम करने के बाद हम लोग केव्स की तरफ ऊपर बढ़ने लगे। तो जिनको जैसे केव्स से प्रॉब्लम है ना, तो वो छोटे बच्चों के साथ आए हैं, तो वो लोग यहीं पे रुक सकते हैं और प्ले एरिया की तरफ जा सकते हैं, और जो लोग केव देखना चाहते हैं वो केव की तरफ जा सकते हैं। और ये बुल राइड है, आप चाहें तो बुल राइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं केव्स की तरफ। यहाँ पे टोटल जो है 6 केव्स हैं, और जैसे केव्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको आवाज़ें आने लगती हैं जानवरों की। तो फ्रेंड्स, केव की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक टिप देना चाहूँगी आपको। मान लीजिए कि आप बहुत देर से पहुँचे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और थक चुके हैं, तो बहुत सारे केव्स आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो एक केव अगर आपको कोई कवर करना है तो वो आप टाइगर केव करिए। इसका डिफ़िकल्टी लेवल ना सबसे कम है, और जिनको अंधेरे से डर लगता है या फिर छोटी जगहों से निकलने में प्रॉब्लम है या ओवर साइज़ है, तो उनको तो मैं मना ही कर दूँगी। बट ये जो टाइगर केव है जिसमें से मैं आपको लेके जा रही हूँ इस वक्त, उसका डिफ़िकल्टी लेवल और सारे केव्स के डिफ़िकल्टी लेवल से कम है। तो इसमें फ़ायदा ये है ना कि जैसे आप मान लीजिए चले भी गए तो एग्ज़िट भी हो सकते हैं, आप आगे सफ़र कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, आगे नहीं हो पाएगा, तो आप बीच में ही डिसकंटिन्यू करके और जा सकते हैं बाहर की ओर। तो ये रास्ते आप देखिए कितने ऊबड़ खाबड़ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केव की डिफ़िकल्टी लेवल सबसे कम है। तो अगर टाइम कम है या फिर आप सिर्फ कोई एक केव करना चाहते हैं जिसका डिफ़िकल्टी लेवल सबसे कम हो, तो वो ये केव है। तो आप चाहें तो सिर्फ ये केव करके भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, बाहर जब हम पहुँचते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा एग्ज़िट आपको बाहर की तरफ दिखता है। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, ये देखिए आपको सीधे बाहर कर देंगे। और जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ये पैंथर केव की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पैंथर केव का मैं बता दूं आपको कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल उससे बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ओवर साइज़ हैं तो आप इसमें से तो कतई नहीं निकल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसमें जाने का डिसीज़न लीजिएगा। शुरुआत में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्टीप नीचे जाना है, फिर बहुत ही पतली पतली ये सीढ़ी नुमा रास्ता है, और आगे जाके तो एक जगह बिल्कुल अंधेरा ही आ गया था। तो हम लोग यही सोच रहे थे पता नहीं आगे जाने का रास्ता है भी या नहीं। कुछ लोगों को तो मैंने लिटरली बाहर भी आते देखा डर के मारे, मतलब खास करके लेडीज़, पता नहीं उनको शायद अंधेरे या छोटे रास्तों से डर लग रहा था, या वो कह रही थी सांस नहीं आ रही है घबराहट के मारे। तो सोच समझ के ही अंदर कदम बढ़ाइएगा। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रही थी, है ना। तो यहाँ से आगे तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं कैसे निकलूँगी। तो सबसे अच्छा तरीका है ना कि 4-5 लोग एक साथ जाइए, भले ही वो आपके ग्रुप के ना हो, सिर्फ कपल आप दोनों गए हो और साथ में 2-4 और लोगों के साथ जाइए। तो उससे क्या है ना कि हिम्मत बंधी रहती है कि वो आगे निकल गया तो शायद मैं भी कर ले जाऊंगी। तो जैसे वो आगे आप कपल देख रहे हैं, वो बाहर निकला ना, तो उसको देखते देखते पीछे क्रॉस करते करते मैं भी बाहर आ गई। तो अब चलते हैं बाकी बचे हुए 4 केव्स की तरफ। तो ये फर्स्ट केव है पोर्क्यूपाइन केव। तो ये आप देखिए, जैसे जैसे ना आप आगे आगे केव्स में बढ़ते जाएंगे तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना। तो आप देखिए, इन छोटी छोटी जगहों से हमें निकलना होता है। थोड़ा सा एडवेंचरस भी है फिज़िकली, अगर आप ठीक हैं तो
बिल्कुल इससे आराम से कर सकते हैं। बट आपको ना ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं खड़े खड़े सारे केव्स को कर ले जाऊंगा, क्योंकि जब आप खड़े खड़े करने की कोशिश करेंगे तो वो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। कभी कमर टकरा रही है, कभी हाथ इधर उधर लग रहा है। तो जैसे ही ये हम लोग आ रहे हैं ना, इस तरीके से आप कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं बैट्स केव की तरफ। तो जैसे नाम वैसी गुफा। अब बैट्स जैसे छोटी छोटी सी होती हैं, छोटी छोटी अंधेरी जगहों पे रहती हैं, तो ये आप देखिए किस तरीके से इसमें से निकलना पड़ रहा है बिल्कुल बैठ के। और बहुत ही मुश्किल ये वाली जगह ना पास करना बहुत मुश्किल था। बहुत ठंडे ही हाँ, बहुत चिल्ड। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए कितना छोटा और सकरा रास्ता है। तो इसमें यही सजेशन है कि फ्रेंड्स झुक के चलिए आप, है ना, झुक के आप जाएंगे। कपड़ों की आप चिंता ना करिए। ये देखिए वो स्नेक है ना, हाथ गया। अभी एक और खेल है, फ्लाइंग ऑक्स, फ्लाइंग फॉक्स। वाह कितना अच्छा ऊपर दिख रहा है। हाँ ना, मस्त है। तो फ्रेंड्स एक बात तो है, इन केव्स में सफ़र करके इतना तो लगा कि हाँ फिज़िकली अभी भी थोड़े से फिट हैं जा सकते हैं इन सब जगहों पर मैं उनको सीरियसली मना करूँगी जिनको बैक एक या नी पेन है। और छोटे बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि वो अंधेरे में ना वो डर जाएंगे और वो कोप अप नहीं कर पाएंगे। हाँ 8 to 10 ईयर्स है तो वो फिर भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, वरना वो डर जाएंगे और रोने लगेंगे। फिर आपके पास सिवाय बाहर निकलने के कोई और रास्ता नहीं होगा। तो अब ये देखिए मैं अपने पीछे जो रास्ता देखा फ्लाइंग फॉक्स केव के पीछे, तो आप चाहें तो यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो हम लोग जा रहे हैं एप केव की तरफ, तो आप उधर भी जा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर गए, तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा कि जैसे बस अब हो गया और उधर ही से एग्ज़िट है और हमें ऊपर चले जाना है। पर जैसे ही थोड़ा सा टर्न किया तो वो देखिए ऊपर साइन बोर्ड दिख रहा है एप केव का। अभी मैं फोकस कर रही हूँ उसको। तो वो तो सबसे डिफ़िकल्ट, उसमें ना बीच में केव के बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर थे, तो जिनके पैर लंबे हैं ना वो तो इजीली कर लेंगे। ये देखिए मैं पूरा एक व्यू ऊपर से कैसे छन के रोशनी आ रही है ना वो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर एप केव्स का डायरेक्शन दिया हुआ था, तो हम लोग यही सोच रहे थे पता नहीं जाएं या ना जाएं। और हमारे साथ ये महाराष्ट्र के कुछ और टूरिस्ट आए हुए थे, टूरिस्ट के स्टूडेंट्स समझ लीजिए, तो उनकी वजह से हम लोगों ने भी इसी कर लिया। उनका एनर्जी लेवल मैच करना मुश्किल था, बट फिर भी हम लोग उनके साथ थे, तो इसलिए हमने उनके पीछे पीछे सारे केव्स ही कर डाले। तो ये है लास्ट केव मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एप केव। तो वो देखिए सामने वो छोटा आपको जो वो रास्ते में वो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, अभी और करीब से मैं दिखाती हूँ। इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था। अब मेरे हस्बैंड के तो पैर लंबे हैं, तो भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैं ये कहूँगी ना कि अगर आप थोड़े से एडवेंचरस हैं तो ये सारे केव्स करिए, अच्छा लगेगा। और ट्रैकिंग जो लोग करते हैं वो तो ये पार ही कर लेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अंधेरे जगहों से डर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप फिज़िकली फिट है तो। बस नी पेन या बैक पेन नहीं होना चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगी। ठीक है, तो यहाँ आइए, एंजॉय कर लिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ आपके लिए। और जो लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी है। हम लोग ने बहुत सालों बाद ऐसी मशक्क़त की होगी तो फ्रेंड्स यहाँ आना तो एक बार बनता है। अच्छा ये हो सकता है अगर आप ग्रुप में आए हैं और कुछ लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं या उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो फिर यहाँ पे ना जैसे ग्रुप के कुछ लोग जो केव्स करना चाहते हैं वो केव्स में भी चले जाएं। और इधर से आप देखिए एंट्रेंस के बिल्कुल पास से ही एक रास्ता मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको, तो वो जाता है प्ले एरिया की तरफ।
तो फ्रेंड्स आप कुछ टाइम छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। आगे एग्ज़िट की तरफ कैंटीन भी है, तो वहाँ आप कुछ खा पी भी सकते हैं। और इको केव गार्डन करने के बाद हमने केबल कार पे जाने का सोचा है, क्योंकि उस पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बहुत कम समय में कवर हो रहे थे, तो और हम लोग थोड़ा सा थक भी गए थे इस एडवेंचर के बाद। तो अब हम लोग वहीं चल रहे हैं। तो आगे की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।